और ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज ये छत्तीसगढ़ का दौरा है। राज्योत्सव के जश्न में वो शामिल हुए हैं। और ये तस्वीरें जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए परिसर का आज उद्घाटन का ये कार्यक्रम, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और ये जहां वो पौधारोपण करते हुए भी नजर आए। छत्तीसगढ़ राज्य की आज 25वीं जयंती है और राज्य की 25वीं जयंती पर यह जश्न उत्सव, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। आपको बता दें कि बच्चों से भी आज उन्होंने मुलाकात की है, बच्चों से बातचीत करते हुए भी नजर आए। और नए विधानसभा परिसर का भी उद्घाटन आज। और ये वो तस्वीरें हैं जहां पर उनके साथ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद हैं। एक अलग ही तरह का उत्साह है क्योंकि आज सिल्वर जुबली छत्तीसगढ़ की यानी रजत जयंती उत्सव है ये, जिसमें शामिल हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और एक अलग ही तरह की ऊर्जा है आज जो छत्तीसगढ़ वासियों में भी देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ आए हैं और ऐसे में वो सौगातें लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ वासियों के लिए। और नए विधानसभा परिसर का भी ये उद्घाटन का कार्यक्रम, राज्योत्सव का ये जश्न है। रजत महोत्सव में शामिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रायपुर में आज पीएम मोदी के कई और भी कार्यक्रम हैं जिसमें वो शामिल होंगे। आज वो ट्राइबल म्यूजियम का भी लोकार्पण करेंगे और ब्रह्मा कुमारी से भी उन्होंने मुलाकात की है और उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा हुआ हूं। शांति शिखर ध्यान केंद्र का उद्घाटन उनके द्वारा। और ये राज्योत्सव का जश्न है रायपुर में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल आज अपनी 25वीं जयंती यानी रजत जयंती छत्तीसगढ़ मना रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए हैं। एक अलग ही तरह का उत्साह भी आप देख पा रहे हैं। और ये ऊर्जा जो है जो सभी के चेहरों पर दिखाई दे रही है, ये वाकई में एक अलग ही तरह का माहौल बनाती है। छत्तीसगढ़ के 25 साल पूरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और छत्तीसगढ़ को ये सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, जहां उन्होंने विधानसभा के नए परिसर में पौधारोपण भी किया है पहुंचकर। और नए विधानसभा परिसर का उद्घाटन का भी ये कार्यक्रम। और साथ ही उन्होंने भारत के लिए कहा कि भारत विश्व शांति का केंद्र बनेगा। जब वो संबोधित कर रहे थे मंच पर, तब उन्होंने भारत के लिए कहा कि भारत अन्य देशों से अलग है और देश के विकास में ब्रह्मा कुमारी का भी एक अलग ही तरह का योगदान है। विश्व शांति की अवधारणा भारत से ही निकलती है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया। और आचरण ही सबसे बड़ा धर्म है। प्रधानमंत्री का ये दौरा अपने आप में काफी खास। छत्तीसगढ़ वो आए हैं और छत्तीसगढ़ में जब वो रायपुर पहुंचे तो उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया था। सुरक्षा के भी इंतजामात यहां पर किए गए, कड़े इंतजामात, ताकि किसी तरह की कोई गलती ना हो। और नए विधानसभा परिसर में भी वो पहुंचे, जहां एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत उन्होंने पौधारोपण किया है और एक संदेश भी देते हुए नजर आए हैं हरियाली को लेकर भी और इस अभियान को लेकर भी। और नए विधानसभा परिसर का उद्घाटन का ये कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने शिरकत की है। अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का अनावरण उन्होंने किया, जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। उनका भव्य स्वागत रायपुर में किया गया, जो एक अलग ही अंदाज देखने को मिला छत्तीसगढ़ वासियों का भी। नए विधानसभा भवन वो पहुंच चुके हैं और यहां से तस्वीरें। और हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवम मिश्रा जुड़ चुके हैं। शिवम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के राज्य की 25वीं जयंती समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे और आज कई कार्यक्रम हैं उनके। फिलहाल तस्वीरें क्या देख पा रहे हैं आप, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का अनावरण कर दिया गया है और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी प्रधानमंत्री ने किया है। बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस 1 नवंबर के अवसर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर पहुंचे हुए हैं और वे अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। लगातार देखिए जिस तरीके से जानकारी मिली कि 10 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर पहुंचे और उसके बाद जो है सत्य साई हॉस्पिटल पहुंच करके बच्चों से उन्होंने दिल की बात की। उसके बाद आदिवासी संग्रहालय पहुंचे, ब्रह्म कुमारी आश्रम पहुंचे, अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का अनावरण किया और उसके बाद अब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो सीधे नवीन विधानसभा परिसर पहुंच चुके हैं और वहां पर जो है नए ऐतिहासिक विधानसभा परिसर का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स और सांसद, विधायक, निगम मंडल आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संगठन के दिग्गज नेता समेत कई लोग
मौजूद है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इस छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक विधानसभा परिसर का उद्घाटन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा परिसर में प्रवेश कर चुके हैं। उन्होंने जो है एक पेड़ मां के नाम अभियान के साथ पौधारोपण भी किया और उसके बाद अब जो है वो एक आम सभा को संबोधित करेंगे और सबसे मुलाकात करने के बाद वे विधानसभा परिसर का विधिवत उद्घाटन भी करते हुए नजर आएंगे। देखिए, बहुत बड़ा दिन है आज छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ आज 25 वर्ष का हो चुका है और इस दौरान अब छत्तीसगढ़ में 5 दिनों का राज्योत्सव की आज से शुरुआत हो चुकी है। और जब पहले ही दिन 1 नवंबर के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचते हैं और इस ऐतिहासिक विधानसभा परिसर का उद्घाटन करते हैं, इसलिए इस लिहाज से भी छत्तीसगढ़ के लिए आज बहुत बड़ा दिन है और छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए आज का दिन ये इतिहास में रचा जाएगा। जी बिल्कुल शिवम, और देखिए जिस तरीके से आपने भी कहा और हम भी तस्वीरें देख रहे हैं, क्या लगता है ये आज जो ऊर्जा है प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के पहुंचने पर, ये कैसी और कैसा उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है? क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री आए हैं, कई सौगातें उन्होंने छत्तीसगढ़ के वासियों को दी है, ऐसे में कितना अहम आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए? बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रायपुर पर पहुंचे हुए, तो न सिर्फ रायपुर से बल्कि प्रदेश भर के अलग अलग कोने से उनके समर्थक, उनके चाहने वाले और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में, लगभग लाखों की संख्या में आज राजधानी रायपुर पहुंचे हुए हैं और हजारों की संख्या में लोग विधानसभा परिसर पहुंचे हुए हैं। तमाम जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, पक्ष विपक्ष के सभी नेता यहाँ पर नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस नए विधानसभा परिसर के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए हैं। एक जबरदस्त उत्साह पूरे राजधानी समेत पूरे प्रदेश में नजर आ रहा है। राजधानी की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जिन जिन जगहों से होते हुए गुजर रहा है, वहां पर अलग अलग जो है मंच तैयार किए गए हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं, सभी लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन व्यक्त कर रहे हैं और एक जबरदस्त उत्साह और एक जो है वातावरण जो है वो पूरे त्योहार के तरीके से राजधानी रायपुर में नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, और ये उत्साह बिल्कुल चरम पर है क्योंकि प्रधानमंत्री पहुंचे। आप भी पूरे कार्यक्रम पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर वैभव शिव पांडे जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। वैभव, छत्तीसगढ़ राज्य की 25वीं जयंती यानी रजत उत्सव आज छत्तीसगढ़ मना रहा है, ऐसे में प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, कितना खास आप मान रहे हैं? क्योंकि सौगातें वो लेकर आए हैं और एक अलग ही तरह का उत्साह और ऊर्जा देखने को मिल रही है छत्तीसगढ़ वासियों में। बिल्कुल, और ये उत्साह और उमंग ये नवा रायपुर स्थित विधानसभा भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो नवीन विधानसभा के उद्घाटन के लिए पहुंच चुके हैं विधानसभा के परिसर में। और अभी उन्होंने परिसर के ठीक बाहर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण भी किया, साथ ही पौधा रोपण भी किया है। और उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ से लोग जो है विधानसभा भवन पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे वो सभा को संबोधित भी करेंगे और सौगातें देंगे यहाँ से वो नवीन विधानसभा भवन का। निश्चित तौर पे यहाँ जो लोग पहुंचे हुए हैं वो न सिर्फ नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए पहुंचे, बल्कि छत्तीसगढ़ की स्थापना के जो 25 साल पूरे हुए हैं और इन 25 सालों में हमने देखा है कि कैसे विधानसभा की कार्यवाही चलती रही है। शुरुआत आप याद करिए 2000 में जब छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना तो हमारे पास विधानसभा का कोई भवन नहीं था। बिल्कुल। और राजकुमार कॉलेज के ग्राउंड में टेंट पर जो है पहला विधानसभा की कार्यवाही वहां पे हुई थी। तो उसके बाद से जो विकास का क्रम जो चला है, देखिए उसके बाद फिर लंबे समय तक पुराने रायपुर में स्थित जो है विधानसभा भवन में जो है विधानसभा की कार्यवाही होती रही है। अब नवीन विधानसभा में ये कार्यवाही होगी तो उसको लेकर के उत्साहित साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं छत्तीसगढ़ के तमाम लोग, क्योंकि विधानसभा में ना सिर्फ विधायक पहुंचते बल्कि उन कार्यवाही को देखने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता भी जो है विधानसभा सत्रों के दौरान पहुंचते रहती है। बिल्कुल, और देखिए जिस तरीके से आपने कहा कि नए विधानसभा परिसर का उद्घाटन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, ये भी जानना चाहेंगे वैभव, क्योंकि देखिए आज का दिन कई मायनों में छत्तीसगढ़ के लिए बेहद खास है। नए विधानसभा परिसर का उद्घाटन है आज और प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन कर रहे हैं, ऐसे में विकास की दृष्टि से देखा जाए तो कितनी बड़ी सौगात मानी जा सकती है छत्तीसगढ़ को? देखिए सौगातें तो काफी बड़ी है, क्योंकि 14,000 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों की परियोजनाओं की सौगात यहाँ पे प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं। और क्योंकि 25 साल छत्तीसगढ़ अपने स्थापना दिवस का मना रहा है, रजत जयंती वर्ष है, तो वैसे ही जो है ये खुशी और भी कई गुना जो है बढ़ जाती है। और जब राज्योत्सव स्थल पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे दोपहर के 2:30 बजे
जहाँ पे उन्हें सुनने के लिए लाखों की संख्या में छत्तीसगढ़ से लोग पहुंचे हुए हैं, तो वो भी इंतजार कर रहे हैं इस मौके का। लेकिन मैं इस वक्त जहाँ से आपको खबर दे रहा हूँ, मैं विधानसभा भवन में हूँ, परिसर में हूँ, और जहाँ पे उद्घाटन के लिए अब से कुछ देर में जो है इस सभा स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कि 25 सालों में जिस तरीके से छत्तीसगढ़ ने विकास किया है, वो एक तरीके से रोल मॉडल की तरह है भारत के अन्य राज्यों के लिए, क्योंकि नवोदित राज्य था छत्तीसगढ़, उनके पास अपने कम संसाधन थे, और वहां से जो शुरुआत हुई विकास यात्रा की 2000 से 2025 तक में, इन 25 सालों में हमने बहुत कुछ जो है चीजों को देखा है बनते और बदलते हुए। तो आज एक बड़ा जो है गौरवशाली क्षण है कि हम आज ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से एक भव्य नवीन विधानसभा भवन भी बनकर तैयार हुआ है, और नवा रायपुर में और भी बहुत सारे अधोसंरचना के काम जो है यहाँ पे जारी है। और मंच पर इस वक्त मंत्रियों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा भी पहुंच चुके हैं। तो अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे पहुंचेंगे। बिल्कुल। और वैभव, क्या विशेषताएं देख पा रहे हैं आप नए विधानसभा परिसर की, वो भी जरा जानना चाहेंगे। देखिए, यहाँ पे बड़ी संख्या में जो मैं जैसा बता रहा था कि आपके पास मैं आती हूँ, उससे पहले दर्शकों को लाइव तस्वीरें दिखा देते हैं। जो लाइव तस्वीरें सामने आ रही है, ये नए विधानसभा परिसर से ये तस्वीरें हैं जो सामने आ रही हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिस तरीके से आपने भी बताया कि मंच पर पहुंचे, और सभी का आने का इंतजार भी किया जा रहा है। जो मंत्रीगण हैं वो भी धीरे धीरे कर पहुंच रहे हैं, और मुख्यमंत्री उनके साथ में ही मौजूद है। नए विधानसभा परिसर का आज ये उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, और ये तस्वीरें जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का अनावरण भी करते हुए नजर आई है, और ये ओम बिरला भी उनके साथ में मंच पर मौजूद है। आप देख पा रहे हैं इन तस्वीरों को, ये नई विधानसभा परिसर की तस्वीरें हैं। यानी आज छत्तीसगढ़ राज्य की ये 25वीं जयंती है, और इस 25वीं जयंती पर सभी मंत्रीगण जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नए विधानसभा परिसर में पहुंचे हैं। एक अलग ही तरह की ऊर्जा, एक अलग ही तरह का उत्साह सभी में नजर आ रहा है। राज्योत्सव का जश्न है, और राज्योत्सव के जश्न को लेकर सभी काफी उत्साहित हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये नए विधानसभा के सौगात छत्तीसगढ़ वासियों को, और अब इसकी विशेषताएं भी, कई विशेषताएं हैं इस नए विधानसभा परिसर में जो छत्तीसगढ़ को मिला है। और ऐसे में प्रधानमंत्री भी पहुंचे हैं, और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं, लाइव तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी के साथ में मौजूद हैं, और एक उत्साह जो है आज के इस नए विधानसभा परिसर के उद्घाटन को लेकर वो बेहद खास दिखाई दे रहा है। हर एक चीज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बारीकी से देखते हुए, समझते हुए नजर आ रहे हैं, वो आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं। और नए विधानसभा परिसर में वो पहुंचे हैं, और नए विधानसभा परिसर के उद्घाटन के बाद अब छत्तीसगढ़ जो है वो और भी तेजी से विकास करता हुआ नजर आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी मंच से संबोधन में कहा गया कि छत्तीसगढ़ तेजी से विकास कर रहा है। और चलिए, हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर वैभव श्री पांडे लगातार जुड़े हैं। वैभव, छत्तीसगढ़ विधानसभा, नया परिसर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी क्या विशेषताएं आप फिलहाल देख पा रहे हैं, वो जरा बता दीजिए। देखिए, अभी विधायक जो थे वो भी विधानसभा, जो अटल बिहारी वाजपेयी की जो प्रतिमा है परिसर में, उसका अनावरण हुआ, तो उसके बाद सारे विधायक अब जो है उस सभा स्थल पर पहुंच गए, जहां पे नरेंद्र मोदी को पहुंचना है और सभा को संबोधित करना है। और सभी विधायकों के लिए एक खास ड्रेस कोड आज तैयार किया गया है। उनके लिए एक ब्राउन जैकेट, जो कोसा का जैकेट है, वो उनको दिया गया, और उसी ड्रेस कोड में पहुंचे हुए हैं। और ये देखिए, गजेंद्र यादव भी जो है मंत्री हैं, वो भी पहुंच गए हैं। पूर्व मंत्री पुन्नूलाल मोहले भी दिख रहे हैं, सुनील सोनी पूर्व सांसद विधायक, वो भी पहुंच गए हैं। तो तमाम जो है विधायकों के आने का सिलसिला भी अब सभा स्थल पर शुरू हो चुका है। कांग्रेस भाजपा के सभी विधायक एक ही ड्रेस कोड में, यानी कि कोसा का जैकेट, ब्राउन जो जैकेट है जी, सबके लिए एक ही जैकेट, एक ही ड्रेस कोड तैयार किया गया है। और सब बड़े खुश और उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि काफी बड़ा मौका है जी। भी है। और विक्रम जी एक मिनट साथ में, विक्रम जी क्या कहेंगे इस मौके पर, जो है कांग्रेस वरिष्ठ विधायक है, कैसा लग रहा है नवीन विधानसभा भवन का परिसर का उद्घाटन हो जाएगा? छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है कि नए विधानसभा आज राज्योत्सव के अवसर पर मिला है, तो सभी को। और देखिए, पूर्व विधानसभा के उपाध्यक्ष धर्मजीत सिंह जी भी आ गए हैं। मैं उनसे भी आपकी बात करा रहा हूँ, कि जो है वो भी पहुंचे हुए हैं।
धर्मजीत सिंह जी 1 मिनट लूंगा। इस मौके पर आप क्या कहेंगे? नवीन विधानसभा परिसर का भवन का यहाँ पे उद्घाटन हो रहा है। आपकी यात्रा तो 2000 से 2025 तक की है, कैसा लग रहा है? ये बहुत ही गौरव का क्षण है कि जब हम छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा, जो कि हमारे भविष्य के प्रजातंत्र का नीति निर्धारण केंद्र होगा, उसमें आज उनके लोकार्पण के अवसर पर शामिल होने का अवसर मिला है। हम लोगों ने छत्तीसगढ़ की पूरी 25 साल की यात्रा में भागीदारी करने का अवसर मिला है। इस शुभ अवसर पर मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बधाई देना चाहिए। तो धर्मजीत सिंह जी जैसा बता रहे थे, क्योंकि उन्होंने तो अविभाजित मध्य प्रदेश से अपने विधायकी की शुरुआत की थी और आज देखिए कि आज भी वो विधायक हैं और 25 साल पूरे हो रहे हैं जब छत्तीसगढ़ को इस मौके पर अपना नया विधानसभा भवन यहाँ पे तैयार हुआ है। तो सबके लिए काफी गौरवशाली क्षण है, मौका है और उन्हें बड़ा काफी अच्छा लग रहा है, उनको बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि टेंट से निकल करके आज जो है भव्य विराट विधानसभा भवन में सब पहुंचे हैं। बिल्कुल वैभव, और ये कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ की जो प्रकृति है उसको दर्शाता है। जिस तरीके से आपने बातचीत की और उन्होंने भी बताया कि कितना ज्यादा उत्साह है और उन्होंने शुरुआत से छत्तीसगढ़ में जो चीजें थी सब देखी और अब जो नया विधानसभा परिसर मिल रहा है वो भी नई जो सुविधाएं हैं उनसे लैस है। वो सुविधाएं भी जरा आपसे जानना चाहेंगे, वो विशेषताएं भी जरा आपसे जानना चाहेंगे वैभव। पूरा जो विधानसभा का भवन है वो 325 करोड़ से भी अधिक की लागत से बनकर तैयार हुआ है और 50 जो है हेक्टेयर से भी अधिक की जमीन पर ये तैयार हुआ है। ये देखिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी जो है वो पहुंच रहे हैं। विधायक है जगदलपुर से, पहली बार की विधायक है और काफी अच्छा। और ये देखिए अब डॉक्टर रमन सिंह पहुंच चुके हैं मंच पर, सभा स्थल पर और वहाँ पे बृजमोहन अग्रवाल भी दिख रहे हैं, वरिष्ठ विधायक पूर्व सांसद जो है ओम बिरला भी नजर आ रहे हैं, लोकसभा के स्पीकर जो है। और देखिए सुरेंद्र जी जा रहे, राम कुमार विधायक है, कांग्रेस के विधायक है दूसरी बार की। कैसा लग रहा है? देखिए छत्तीसगढ़ का जो हमारा जो सपना था छत्तीसगढ़ अलग होकर के, आज छत्तीसगढ़ का वही हमारे पुरखे के तमाम जितने नेताओं को प्रणाम करता हूँ जिनके बदौलत, जिनके सोच के बदौलत आज छत्तीसगढ़ अलग हुआ। और छत्तीसगढ़ अलग होने से आज सिर्फ हमको भवन मिला है, लेकिन छत्तीसगढ़ तो पहले से 2000 में अलग हुआ है। तो मैं इस अवसर पर कहना चाहूंगा, इसके साथ साथ यहाँ का तीज त्योहार, यहाँ का जो भी छत्तीसगढ़ को जो हक अधिकार मिलना चाहिए वो भी आज मोदी दे के जाए तो हमको खुशी होगा। तो राम कुमार जी कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ के हक अधिकार भी जो है उनको छत्तीसगढ़ वासियों को जो है मिले और मोदी जी इसका भी ध्यान रखे, आज वो इस तरह का सौगात भी देकर जाए। तो तमाम जो कांग्रेस भाजपा के विधायक हैं वो सभा स्थल पहुंच चुके हैं। मंच की तस्वीरें आपके पास अगर सीधी आ रही होगी तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि डॉक्टर रमन सिंह आपको दिख रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष हैं। आपको ओम बिरला दिख रहे होंगे, लोकसभा के अध्यक्ष। आपको सांसद बृजमोहन अग्रवाल और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत भी जो है वो भी मंच पर हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा सहित तमाम जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो भी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तस्वीरें बेहद खास है और इन तस्वीरों को लेकर और देखकर एक अलग ही तरह का जो उत्साह है वो सभी में देखने को मिल रहा है। वैभव साथ ही ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि देखिए जिस तरीके से छत्तीसगढ़ अब तेजी से विकास कर रहा है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से संबोधित भी किया और इसके बारे में बातचीत भी की। क्या लगता है किस तरीके से ये जो भूमिका है नए विधानसभा परिसर की वो देखी जा सकती है छत्तीसगढ़ के विकास में? बिल्कुल, और देखिए विधानसभा जो होता है वो किसी भी राज्य का सर्वोच्च स्थान होता है और उस स्थान से जो है विधायिका जो तय करती है, जो कानून बनते हैं, जो नियम आते हैं, वो सब जो है काफी महत्वपूर्ण होते हैं। और ऐसे में अब जो रायपुर से नवीन विधानसभा से ये सारी चीजें तय होगी तो वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। और जैसा आप पूछ रही थी, देखिए पूरी वो डिटेल जानकारी जो आप जानना चाह रही थी कि नवीन विधानसभा भवन में क्या कुछ खास है, तो देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि ये नवा रायपुर के सेक्टर 19 में महानदी मंत्रालय जो है उसके ठीक पीछे है और 51 एकड़ भूभाग भी इस तरह से निर्मित है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि धान जो छत्तीसगढ़ में उन्नति, प्रगति और किसान का प्रतीक है, अन्नदाता का प्रतीक है वो। और ये देखिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं, सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं।
सबसे लोकप्रिय जननायक का स्वागत करें। अपना मन में अभिनंदन हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पहुंचाएं। अब राष्ट्रगान पूरा सबसे आग्रह कर अपने स्थान पर खड़े हो जाए। छत्तीसगढ़ का राजनीति को बिल्कुल। और देखिए ये तस्वीरें हमारे पॉलिटिकल एडिटर वैभव श्री पांडे ने भी तस्वीरें दिखाई हैं, जो हमने देखी किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। और आज ये नए विधानसभा परिसर का भी उद्घाटन कार्यक्रम है जिसमें वो पहुंचे। और छत्तीसगढ़ को ये नया विधानसभा परिसर जिसमें अत्याधुनिक सुविधाओं से ये परिपूर्ण है और इसमें बस्तर और सरगुजा की कला संस्कृति से भी विशेष साज सज्जा की गई है। नए विधानसभा परिसर में बैठ सकेंगे 120 विधायक। और ये सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। उनके साथ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और ओम बिरला भी मौजूद हैं। मंच से ये सीधे तस्वीरें हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की 25वीं जयंती है और ये राज्योत्सव जश्न जिसमें शामिल हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक अहम दिन आज का छत्तीसगढ़ के लिए। के लिए पधारे मान्यवर। आज का यह गौरवशाली क्षण, यह ऐतिहासिक अवसर जब नवीन विधानसभा भवन के लोकार्पण पे माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ और अभी नए भवन के लोकार्पण के बीच आप सबके बीच उपस्थित है। मैं छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करता हूं। दोनों हाथ उठा के ताली बजा के। इस आयोजन में प्रधानमंत्री जी के साथ हमारी माननीय राज्यपाल महोदय रमन डेका जी, मैं उनका स्वागत करता हूं। दिल्ली से चल के लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी यहाँ आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं आप सबकी ओर से। माननीय केंद्रीय मंत्री तोखन साहू जी, उनका स्वागत करता हूं। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी, अरुण साहू जी उप मुख्यमंत्री, विजय शर्मा जी उप मुख्यमंत्री, केदार कश्यप जी संसदीय कार्य मंत्री, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी सांसद, आज छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आए हुए हमारे सभी विधायक साथी, जनप्रतिनिधिगण, प्रबुद्धजन, अतिथिगण, मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बार नारा थोड़ा जोर से लगाएंगे, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया। आज यह मंच, यह भवन, यह भूमि अभूतपूर्व अवसर का साक्षी है। यह अवसर है ऐसे व्यक्तित्व का स्वागत का जिन्होंने देश का मान सम्मान और गौरव बढ़ाया। ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। आप सबका स्वागत और अभिनंदन। मोदी जी जिन्होंने इस लंबी यात्रा में हिंदुस्तान के अंदर 500 साल से जो समस्या थी और वो समस्या का निराकरण, करोड़ों लोगों की भावनाओं का सम्मान किया, ऐसे प्रधानमंत्री जी का हम स्वागत करते हैं जिन्होंने अयोध्या में भव्य राम जन्मभूमि का मंदिर का निर्माण किया। ऐसे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं जिन्होंने कश्मीर से 370 हटाने का साहस दिखाया इस देश के अंदर। देश से और छत्तीसगढ़ से कई दशकों से जो समस्या पूरे देश जल रहा था, उस नक्सलवाद से मुक्त कराने वाले प्रधानमंत्री का स्वागत करता हूं। गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने वाले 12 करोड़ शौचालय बनाकर स्वच्छता के अलख जगाने वाले प्रधानमंत्री का मैं स्वागत करता हूं आप सबकी ओर से। 80 करोड़ देशवासियों के भोजन की चिंता करने वाले प्रधानमंत्री का मैं स्वागत करता हूं।
55 करोड़ से अधिक लोगों के जनधन खाते खोलने वाले प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं। तालियों के साथ स्वागत करिए। ये अद्भुत अवसर आपको मिला है। प्रधानमंत्री जी ने 4 करोड़ आवास निर्माण कर गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाया है। 77 करोड़ देशवासियों के जीवन में आयुष्मान भारत लाके 10 लाख तक के मुफ्त इलाज की योजना करने वाले प्रधानमंत्री जी आज हमारे बीच हैं, जिन्होंने 25 करोड़ गरीबी लोगों को गरीबी से नीचे से गरीबी के ऊपर उठाने वाले प्रधानमंत्री जी आज हमारे बीच हैं। मां भारती के सपूत, हम भारतीयों के गौरव और हमारे ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने इस विधानसभा में स्वागत आप सबने किया। एक बार फिर दोनों हाथ उठा के ताली बजा के आपका स्वागत होना चाहिए। मेरे भाइयों और बहनों, यह कोई साधारण दिन नहीं है, बल्कि ऐसा अवसर है इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षर में अंकित रहेगा। हमारे छत्तीसगढ़ को हमेशा हमेशा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्नेह मिलता रहा, सम्मान मिलता रहा। आज मैं याद कर रहा हूं, 25 साल पहले आज ही के दिन माननीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया था, और छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद अब छत्तीसगढ़ 25 साल का जवान हो चुका है। छत्तीसगढ़ तेजी के विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। निर्माण से लेकर जवान तक, विकास से लेकर विधान तक प्रधानमंत्री जी ने इस छत्तीसगढ़ को सजाने संवारने में हम सबका मार्गदर्शन दिया। आज का दिन इसलिए विशेष है कि लोकसभा के स्पीकर जी भी मौजूद हैं। लोकसभा का नए लोकसभा भवन का लोकार्पण करके प्रधानमंत्री जी और स्पीकर साहब आए हैं, और ये ऐसा अवसर है कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा का भी लोकार्पण उनके हाथ में हो रहा है। ये लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन, उनके विचार का समावेश होगा। जैसे ही हम इस परिसर में प्रवेश किए, एक महत्वाकांक्षी योजना, एक पेड़ मां के नाम पौधा का रोपण हमने सबने किया, प्रधानमंत्री जी ने किया। ये विधानसभा का जो भवन बना है 80% स्वदेशी मटेरियल से बना है। यहाँ का फर्नीचर जिसमें आप बैठे थे वो बस्तर के सैगोन का फर्नीचर है। यहाँ का स्टील, यहाँ का सीमेंट, यहाँ का रेत, यहाँ की मिट्टी, यहाँ के मजदूरों का परिश्रम, ये सब छत्तीसगढ़ के लोगों ने किया, और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जो आने वाले 100 साल के लिए पर्याप्त होगा छत्तीसगढ़ के लिए। यह हरित भवन है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, सोलर ऊर्जा से ये प्रकाशित है। विधानसभा की एक एक ईंट में छत्तीसगढ़ की पहचान है। यदि विधानसभा में जाकर देखें तो सदन के ऊपर धान का कटोरा और धान की बाली है, यानी धान का छाव है। आदिवासी संस्कृति और छत्तीसगढ़ का गांव है। यह भवन न केवल भव्य और विशाल है, बल्कि 23,000 पेड़ लगा के हरियाली का ये मिसाल है। छत्तीसगढ़ के विधानसभा 25 साल की यात्रा राजकुमार कॉलेज से चल के निश्चित रूप से हम 25 साल तक रिसर्च इंस्टीट्यूट में विधानसभा का संचालन होता रहा। आज हम इस नए विधानसभा में पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ की विधानसभा का मैं प्रधानमंत्री जी को 1 मिनट में बताना चाहूँगा, गौरवशाली 25 साल रहा है, जहाँ 3 महामहिम राष्ट्रपतियों ने संबोधन किया, 5 लोकसभा के स्पीकर अध्यक्ष का मार्गदर्शन मिला। मुझे लगता है कि ये सब अवसर हम सबको मिला, और जो आज नया रायपुर आप देख रहे हैं, नया विधानसभा देख रहे हैं, ये विजन, ये सोच, ये विचार, और यहाँ के नए रायपुर में 1 घंटा तक प्रधानमंत्री जी ने पूरे रायपुर को घूमकर जो सुझाव दिए थे, मैं कहता हूँ कि उसके ग्रीन कॉरिडोर 22 किलोमीटर की हरियाली, ये प्रधानमंत्री जी का ही सुझाव था कि 3 लेयर में पेड़ लगाया जाए। और आज भी प्रधानमंत्री जी ने सुझाव दिए कि नया विधानसभा कैसे बेहतर होगा। मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में जो उन्होंने हम सबको मार्गदर्शन दिया, छत्तीसगढ़ का विधानसभा न केवल ग्रीन रहेगा बल्कि छत्तीसगढ़ के मान सम्मान गौरव को बढ़ाएगा।
आम आदमी के जीवन में परिवर्तन का ये स्थान आप सबकी उपस्थिति में आज इसका लोकार्पण हुआ है। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी से आग्रह, कृपया अपने संबोधन के लिए पधारें। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी हम लोगों के बीच में विराजमान है। मैं चाहूंगा कि पहले जोर का जयकारा हो जाए। बोले भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज का ये दिन प्रभु श्री राम का ननिहाल और माता कौशल्या का मैके छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है। आज का ये दिन छत्तीसगढ़ के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि आज सवेरे से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हम लोगों के बीच में हैं। मैं उनका सबसे पहले छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आप सब लोगों से भी आग्रह है कि एक बार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। और आज सौभाग्य का विषय है कि आज इस नवनिर्मित भव्य विधानसभा भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान है हमारे प्रदेश के आदरणीय गवर्नर साहब श्री रमन डेका जी, लोकसभा के स्पीकर आदरणीय ओम बिरला जी, हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे दोनों डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी, नेता प्रतिपक्ष श्री चरणदास महंत जी, हमारे संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप जी, हमारे रायपुर के सांसद ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, सभी उपस्थित हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और आज के इस अवसर में हमारे सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और हमारे नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायती राज के प्रतिनिधि भी उपस्थित हैं, संभ्रांत नागरिक बंधुगण भी उपस्थित हैं, हमारे अधिकारी भी उपस्थित हैं। उनका भी मैं आज की इस अवसर में हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम लोगों का सौभाग्य है कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनके विषय में आदरणीय डॉक्टर साहब ने कहा, ऐसा शख्स जो एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, जो आर्थिक दृष्टि से अपने 3 साल के कार्यकाल में 11वें स्थान से 4थे स्थान पर अपने देश को लाके खड़ा किए हैं और एक ऐसा नया भारत का निर्माण कर रहे हैं जो छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है, दुश्मनों को घर में घुसकर मारता है। ऐसे नए भारत का निर्माण हमारे आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर करके पूरे विश्व में भारत का मान और सम्मान बढ़ाया है। आज छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि ऐसे शख्स हम लोगों के बीच में हैं और आज उनके करकमलों से हमारा ये भव्य विधानसभा भवन लोकार्पण हुआ है। और इसके लिए मैं अपने मंत्री, विधायकगण और अधिकारीगण और समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को भी बहुत बहुत
बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बताना चाहूँगा कि हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा का एक गौरवशाली इतिहास है। विधानसभा का भी ये रजत जयंती वर्ष है और ये 25 वर्षों में अनेक कीर्तिमान हमारा ये विधानसभा अर्जित किया है। और इसमें अभी तक पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से लेकर वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनका भी हमारे विधानसभा को मार्गदर्शन मिला है। और कई नए हम लोग यहाँ पर रूल बनाए हैं जिसका अन्य विधानसभा भी अनुसरण करते हैं। और कोई व्यक्ति अगर बेल में चला जाता है तो स्वतः वह निलंबित हो जाता है। ऐसा हमारे ये छत्तीसगढ़ विधानसभा समृद्धशाली है। और डॉक्टर रमन सिंह जी, जिनको एक लंबा संसदीय ज्ञान है, उनके अनुभव का लाभ भी हमारे प्रदेश को मिल रहा है। और जब ये 2023 का विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ और आपके आशीर्वाद से यहाँ पर आधे से ज़्यादा नए विधायक चुनकर आए, तो उन्होंने सबसे पहले नए विधायकों के लिए यहाँ पर कार्यशाला का आयोजन किया, जिसका बहुत लाभ हमारे नए विधायकों को हो रहा है। और ये विधानसभा जनता और सरकार के बीच एक सेतु का काम कर रहा है। और हम लोग इसे लोकतंत्र के मंदिर की परंपरा को और आगे बढ़ाते रहेंगे आप लोगों के, आपके आशीर्वाद से। और आप की जो मोदी की गारंटी है उसको भी हम लोग 21-22 महीने के कम समय में ही पूरा करने का प्रयास किए हैं। और इस प्रदेश को सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया है, आज उनको भी नमन करते हैं। उन्होंने बनाया है इस प्रदेश को, लेकिन संवारने का काम आप कर रहे हैं और आगे भी संवारते रहेंगे। आपने 21-22 महीने में हमारे प्रदेश के लिए हम लोग जितना चाहे हैं उससे भी ज़्यादा दिए हैं। आगे भी छत्तीसगढ़ के लिए आपका आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहेगा। और मैं आप व्यस्तम समय में से आज हमारे छत्तीसगढ़ के लिए समय निकाल कर आए हैं और सवेरे से लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। ये तीसरा कार्यक्रम है और 2 कार्यक्रम और है, लंच का भी समय नहीं है। तो ऐसा हम लोगों के ऊपर आपका आशीर्वाद है, इसी तरह से आशीर्वाद बना के रखेंगे। आपका मैं फिर से छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रखर शीर्ष नेतृत्व में हमारा युवा छत्तीसगढ़ अपनी सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक धरोहर को संजोते हुए विकसित भारत के निर्माण में पावर हाउस की भूमिका अदा करने की ओर अग्रसर है। अब मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से विनम्र निवेदन करता हूं, कृपया अपने संबोधन के लिए पधारें। जय जोहर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन के लोकार्पण के इस पावन अवसर पर छत्तीसगढ़ की जनता और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। राज्य की स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर देश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से इस विधानसभा का भवन का लोकार्पण हो रहा है। ये क्षण हम सबके लिए गौरव का क्षण है। माननीय प्रधानमंत्री जी सदैव लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति उनकी गहरी आस्था रही है। मुझे विश्वास है राज्य की समृद्ध लोक संस्कृति से सिंचित एवं आधुनिक तकनीकी एवं विशिष्ट वास्तु से निर्मित इस विधानसभा भवन में जो निर्णय लिए जाएंगे उससे राज्य की समृद्धि खुशहाली के नए आयाम स्थापित होंगे और राज्य में व्यापक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के भी नए आयाम स्थापित होंगे। हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं जन आस्था
अविश्वास का केंद्र होती है। विधानसभा में होने वाली चर्चा, विधेयकों पर चर्चा, सार्वजनिक मुद्दों पर चर्चा वहां के नागरिकों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करती है। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने हमेशा मर्यादा, संवाद और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की उच्च परंपरा स्थापित की है। मुझे आशा है नए विधानसभा का भवन इन उच्च परंपराओं को और मजबूत देगा। मेरी शुभकामना है कि ये नया विधानसभा का भवन लोकतांत्रिक आदर्शों का केंद्र बने, लोक सेवा की भावनाओं को और मजबूत करे और आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की ओर ऊर्जा से और कठिन मेहनत से काम करे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। देवियों सज्जनों, हमारे संविधान को देश का स्वाभिमान मानने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी के ओजस्वी नेतृत्व में भारत अपने लोकतांत्रिक आदर्शों की ध्वजा को विश्व पटल पर ऊंचा और ऊंचा स्थापित कर रहा है। मान्यवर, याद आता है 26 सितंबर 2021 का वो दिन, रविवार, कोविड महामारी का वो कालखंड जब आप अपनी 4 दिनों की व्यस्त अमेरिका यात्रा के दौरान लगभग 65 घंटे के अमेरिकी प्रवास में 20 महत्वपूर्ण बैठकों में शामिल होने के बाद तकरीबन 15 घंटे की हवाई यात्रा पूरी कर स्वदेश वापस लौटे। उसी दिन शाम लगभग 8:45 बजे आपने निर्माणाधीन संसद भवन का अचानक दौरा किया। सफेद हेलमेट पहने भारी मलबे के बीच तंग रास्तों से गुजरते हुए आपने कुशल शिल्पी की भांति आकार लेते नए संसद भवन का जायजा लिया, श्रमजीवियों का हौसला बढ़ाया। ऐसी अनुपम देश सेवा, ऐसा अद्भुत कर्मयोग जो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर जाता है। राष्ट्र सर्वोपरि के इन्हीं आदर्शों को प्रतिबिंबित करता छत्तीसगढ़ का नवनिर्मित विधानसभा भवन, माननीय प्रधानमंत्री जी से करबद्ध आग्रह, रिमोट का बटन दबाकर इसका लोकार्पण करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय। बहुत बहुत आभार महोदय। पट्टिका अनावरण के साथ ही नए छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का लोकार्पण संपन्न हुआ। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा की विगत 25 वर्षों की गौरवशाली यात्रा की कुछ झलकियां इस लघु फिल्म के माध्यम से। दुनिया का सबसे बड़ा सभा की 25 वर्षों की यात्रा लोकतंत्र की सुदृढ़ परंपराओं का प्रमाण है। लोकतंत्र की जड़ें भारत में वैदिक काल से ही मजबूत रही हैं और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें प्रदेश की जनता की सेवा का अवसर मिला है। छत्तीसगढ़ विधानसभा की
मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं ऐसे सदन के आसंदी पे आसीन हूं जहां पक्ष और प्रतिपक्ष के सदस्यों के मध्य विचारधारा का अंतर अथवा मतभेद भले ही हो, मनभेद नहीं। राज्य और देश के विकास में दोनों पक्ष एक ही भावना रखते हैं। यह छत्तीसगढ़ विधानसभा की खूबसूरती है कि यहाँ सदस्यों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो। इसके लिए विधानसभा द्वारा प्रति वर्ष पक्ष विपक्ष के एक सदस्य को उत्कृष्टता अलंकरण से अलंकृत किया जाता है। 50 ये थी हमारी विधानसभा की बाल्यकाल से वर्तमान तक की यात्रा की कुछ तस्वीरें। आइए एक बार करतल ध्वनि से छत्तीसगढ़ की इस गौरवशाली यात्रा को नमन करें जोरदार तालियों से। देवी और सज्जनों, माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी की ओजस्वी प्रेरणा से इस संसदीय यात्रा पर केंद्रित एक पुस्तक की रचना की गई है। इस स्मारिका को उत्कर्ष नाम दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी एवं मंचासीन विभूतियों से आग्रह, इस स्मारिका का विमोचन कर हमें कृतार्थ करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय। विगत 25 सालों की स्मृतियों को संजोए इन स्मृतियों की अभिव्यक्ति। बहुत बहुत आभार महोदय। मर्यादा की पराकाष्ठा लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रतिमान प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा से आज पूरा भारत राममय है और पूरी दुनिया भारतमय है, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व का हर काम देश के नाम है और सेवा निष्काम है। प्रभु श्री राम के ननिहाल में उपस्थित मां भारती के अनोखे अद्भुत लाल माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन, अपने उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें, अपने आशीर्वचनों से हम सबका मार्गदर्शन करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका जी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला जी, छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष मेरे मित्र रमन सिंह जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, केंद्र सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री तोखन साहू जी, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी, अरुण साहू जी, राज्य विधानसभा में मैं नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी, उपस्थित अन्य मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण और मौजूद देवी और सज्जनों, छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा के लिए आज का दिन एक स्वर्णिम शुरुआत का दिन है और मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर ये बहुत ही सुखद दिन है
अहम दिन है। मेरा बीते कई दशकों से इस भूमि से बहुत आत्मीय नाता रहा है। एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने छत्तीसगढ़ में बहुत समय बिताया। यहां से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरे जीवन को गढ़ने में यहां के लोगों का, यहां की भूमि का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है। छत्तीसगढ़ की परिकल्पना, इसके निर्माण का संकल्प और फिर उस संकल्प की सिद्धि, हर एक क्षण पर मैं छत्तीसगढ़ के परिवर्तन का साक्षी रहा हूं। और आज जब छत्तीसगढ़ 25 वर्षों की यात्रा के अहम पड़ाव पर पहुंचा है, तो मुझे इस क्षण का भी सहभागी बनने का अवसर मिला है। आज इस रजत जयंती के उत्सव पर मुझे राज्य के लोगों के लिए इस नई विधानसभा के लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला है। मैं छत्तीसगढ़ के लोगों को, राज्य सरकार को इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। साथियों, 2025 का ये वर्ष भारतीय गणतंत्र का अमृत वर्ष भी है। 75 वर्ष पहले भारत ने अपना संविधान देशवासियों को समर्पित किया था। ऐसे में आज इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं इस अंचल से संविधान सभा के सदस्य रहे रविशंकर शुक्ल जी, बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल जी, घनश्याम सिंह गुप्त जी, किशोरी मोहन त्रिपाठी जी, राम प्रसाद पोटाई जी और रघुराज सिंह जैसे मनीषियों का स्मरण करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। तब के काफी पिछड़े रहे इस क्षेत्र से दिल्ली पहुंचकर इन विभूतियों ने बाबा साहब के नेतृत्व में संविधान के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथियों, आज का दिन छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बनकर चमक रहा है। आज जब हम इस भव्य और आधुनिक विधानसभा भवन का लोकार्पण कर रहे हैं, तो ये केवल एक इमारत का समारोह नहीं, बल्कि 25 वर्षों की जन आकांक्षा, जन संघर्ष और जन गौरव का उत्सव बन गया है। आज छत्तीसगढ़ अपने स्वप्न के नए शिखर पर खड़ा है और इस गौरवशाली क्षण में मैं उन महापुरुष को नमन करता हूं जिनकी दूरदृष्टि और करुणा ने इस राज्य की स्थापना की। वो महापुरुष हैं भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी। साथियों, साल 2000 में जब अटल जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया, तो वो निर्णय
केवल प्रशासनिक नहीं था, वो निर्णय था विकास की नई राह खोलने का, और वो निर्णय था छत्तीसगढ़ की आत्मा को पहचान दिलाने का। इसलिए आज जब इस भव्य विधानसभा के साथ साथ अटल जी की प्रतिमा का भी अनावरण हुआ है, तो मन कह उठता है, मेरे भाव व्यक्त हो रहे हैं। अटल जी जहां भी हो, अटल जी देखिए आपका सपना साकार हो रहा है। आपका बनाया हुआ छत्तीसगढ़ आज आत्मविश्वास से भरा है, विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। साथियों, छत्तीसगढ़ विधानसभा का इतिहास अपने आप में प्रेरणा स्रोत है। 2000 में जब इस सुंदर राज्य की स्थापना हुई, तो पहली विधानसभा की बैठक राजकुमार कॉलेज रायपुर के जशपुर हॉल में हुई थी। वो समय सीमित संसाधनों का तो था, लेकिन असीम सपनों का था। तब केवल एक भावना थी कि हम अपने भाग्य को और तेजी से उज्जवल बनाएंगे। बाद में विधानसभा का जो भवन तैयार हुआ, वो भी पहले किसी दूसरे विभाग का परिसर था। वहीं से छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र की यात्रा नई ऊर्जा के साथ प्रारंभ हुई, और आज 25 वर्षों के बाद वही लोकतंत्र, वही जनता एक आधुनिक, डिजिटल और आत्मनिर्भर विधानसभा के भवन का उद्घाटन कर रही है। साथियों, यह भवन लोकतंत्र का तीर्थ स्थल है। इसका हर स्तंभ पारदर्शिता का प्रतीक है। इसका हर गलियारा जवाबदेही की याद दिलाता है, और इसका हर कक्ष जनता की आवाज का प्रतिबिंब है। यहां लिए गए निर्णय दशकों तक छत्तीसगढ़ के भाग्य को दिशा देंगे, और यहां कहा हर एक शब्द छत्तीसगढ़ के अतीत, इसके वर्तमान का और इसके भविष्य का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। मुझे विश्वास है ये भवन आने वाले दशकों के लिए छत्तीसगढ़ की नीति, नियति और नीतिकारों का केंद्र बनेगा। साथियों, आज पूरा देश विरासत और विकास को साथ लेकर चल रहा है, और ये भावना सरकार की हर नीति, हर निर्णय में भी दिखती है। आज देश की संसद को हमारा पवित्र सेंगोल प्रेरणा देता है। नई संसद की नई गैलेरिया पूरी दुनिया को भारत के लोकतंत्र की प्राचीनता से जोड़ती है। संसद परिसर में लगी प्रतिमाएं पूरे विश्व को ये बताती हैं कि भारत में लोकतंत्र की जड़ कितनी गहरी है। साथियों, मुझे प्रसन्नता है कि भारत की यही सोच, यही भावना छत्तीसगढ़ के इस नए विधानसभा में भी झलकती है। साथियों, छत्तीसगढ़ का नया विधानसभा परिसर राज्य की समृद्ध संस्कृति का प्रतिबिंब है।
इस विधानसभा के कण कण में छत्तीसगढ़ की भूमि पर जन्मे हमारे महापुरुषों की प्रेरणा है। वंचितों को वरीयता, सबका साथ, सबका विकास, ये भाजपा सरकार के सुशासन की पहचान है। यही देश के संविधान की स्पिरिट है। यही हमारे महापुरुषों, हमारे ऋषियों, मनीषियों के दिए संस्कार है। साथियों, मैं जब इस भवन को देख रहा था तो मुझे बस्तर आर्ट की सुंदर झलक दिखाई दी। मुझे याद है कुछ महीने पहले थाईलैंड के प्रधानमंत्री जी को मैंने यही बस्तर आर्ट भेंट की थी। बस्तर की ये कला हमारी सृजनशीलता और सांस्कृतिक शक्ति का प्रतीक है। साथियों, इस भवन की दीवारों में बाबा गुरु घासीदास जी का मन खे एक समान का संदेश है, जो हमें सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान सिखाता है। यहां के हर द्वार में माता शबरी की सिखाई आत्मीयता है, जो हमें हर अतिथि, हर नागरिक का स्नेह स्वागत करने की बात बताती है। इस सदन की हर कुर्सी में संत कबीर का सिखाया सच्चाई और निडरता का भाव है, और यहां की नींव में महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का बताया नर सेवा नारायण सेवा का संकल्प है। साथियों, भारत लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। हमारा आदिवासी समाज तो पीढ़ियों से लोकतांत्रिक परंपराओं को जीता आया है। मुरिया दरबार, बस्तर की आदिम संसद इसका जीवंत उदाहरण है। वो आदिम संसद थी। सालों से हमारे यहां समाज और शासन मिलकर समस्याओं का समाधान करते रहे हैं, और मुझे प्रसन्नता है कि इस विधानसभा में भी मुरिया दरबार की परंपरा को स्थान मिला है। साथियों, एक और इस सदन के हर कोने में हमारे महापुरुषों के आदर्श हैं, तो वहीं इसकी अध्यक्ष पीठ पर रमन सिंह जी जैसा अनुभव नेतृत्व भी है। रमन जी इस बात का बहुत बड़ा उदाहरण है कि एक कार्यकर्ता अपने परिश्रम से, अपने समर्पण भाव से लोकतांत्रिक व्यवस्था को कितना सशक्त बना सकता है। साथियों, क्रिकेट में तो देखते हैं कि जो कभी कैप्टन रहता है वो कभी टीम में खिलाड़ी बनकर के भी खेलता है, लेकिन राजनीति में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। ये उदाहरण रमन सिंह जी दे सकते हैं कि जो कभी कैप्टन हुआ करते थे वो आज सच्चे स्पिरिट से कार्यकर्ता के छत्तीसगढ़ की सेवा के लिए समर्पित, हर कार्यकर्ता के लिए प्रेरणा के रूप में कार्य कर रहे हैं। साथियों, राष्ट्र कवि निराला जी ने अपनी कविता में मां सरस्वती से प्रार्थना की थी, प्रिय स्वतंत्र रहो, अमृत मंत्र नौ भारत में भर दे। यह केवल काव्य नहीं था, यह आजाद भारत के नवसृजन का मंत्र था। उन्होंने नव गति, नव लय, नव स्वर की बात कही, यानी कि एक ऐसे भारत की जो परंपरा से जुड़ा हो,
लेकिन भविष्य की ओर पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़े। आज जब हम छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा में खड़े हैं तो यह भावना यहां भी उतनी ही सार्थक है। यह भवन भी उसी नव स्वर का प्रतीक है जहां पुराने अनुभवों की ध्वनि है और नए सपनों की ऊर्जा भी है। और इस ऊर्जा के साथ हम एक ऐसे भारत का निर्माण करना है, एक ऐसे छत्तीसगढ़ की नींव बनानी है जो विरासत से जुड़कर विकास के पथ पर आगे बढ़ सके। साथियों, नागरिक देवो भव ये हमारे सुशासन का मंत्र है और इसलिए हमें विधानसभा के हर निर्णय में जनता के हित को ध्यान में रखकर काम करना होगा। यहां कानून ऐसे बने जो रिफॉर्म को गति दे, जिससे लोगों का जीवन आसान हो, जो लोगों के जीवन से सरकार के अनावश्यक दखल को बाहर करे, सरकार का न अभाव हो और न ही अनावश्यक प्रभाव हो। यही तेज प्रगति का एकमात्र मंत्र है। साथियों, ये हमारा छत्तीसगढ़ तो भगवान श्री राम का ननिहाल है। भगवान श्री राम इस धरती के भांजे हैं। आज इस नए परिसर में श्री राम के आदर्शों को याद करने का इससे बेहतर दिन और क्या होगा। भगवान राम के आदर्श हमें सुशासन की सीख देते हैं। साथियों, अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय हम सभी ने देव से देश और राम से राष्ट्र का संकल्प लिया था। हमें याद रखना है, राम से राष्ट्र का अर्थ है राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। इसका अर्थ है सुशासन और जन कल्याण का राज। इसका अर्थ है सबका साथ सबका विकास की भावना से शासन। राम से राष्ट्र का अर्थ है नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, जहां कोई न गरीब हो ना कोई दुखी हो, जहां भारत गरीबी से मुक्त होकर आगे बढ़े। राम से राष्ट्र का अर्थ है अल्प मृत्यु नहीं कव नीऊ पीरा, यानी बीमारियों से असमय मृत्यु ना हो, यानी स्वस्थ और सुखी भारत का निर्माण हो। राम से राष्ट्र का मतलब है मानव एक भक्ति कर नाता, अर्थात हमारा समाज ऊंच नीच के भाव से मुक्त हो और हर समाज में सामाजिक न्याय की स्थापना हो। साथियों, राम से राष्ट्र का एक अर्थ ये भी है कि निशिचरहीन करऊं बही भुज उठाई पनकिन, यानी मानवता विरोधी ताकतों का आतंक के विनाश की प्रतिज्ञा। और यही तो हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है। भारत आतंक के विनाश की प्रतिज्ञा करके आतंकियों की कमर तोड़ रहा है। भारत आज नक्सलवाद, माओवादी आतंक को भी समाप्त करने की तरफ बढ़ रहा है। भारत आज अभूतपूर्व विजय के गर्व से भरा हुआ है और गर्व की यही भावना आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के इस नए परिसर में हमें चारों तरफ दिख रही है। साथियों, पिछले 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने जो परिवर्तन देखा है
वो अद्भुत और प्रेरणादायी है। कभी यह राज्य नक्सलवाद और पिछड़ेपन से पहचाना जाता था। आज वही राज्य समृद्धि, सुरक्षा और स्थायित्व का प्रतीक बन रहा है। आज बस्तर ओलंपिक की चर्चा देश के कोने कोने में है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आज विकास की लहर और सुकून की मुस्कान लौट आई है और इस परिवर्तन के पीछे है छत्तीसगढ़ की जनता का परिश्रम और भाजपा सरकारों का दूरदर्शी नेतृत्व। साथियों, छत्तीसगढ़ के रजत जयंती समारोह का उत्सव अब एक बड़े लक्ष्य का आरंभ बिंदु बनने जा रहा है। 2047 तक, 2047 तक जब भारत अपनी आजादी के 100 साल मनाएगा, हमें विकसित भारत निर्माण के जो लक्ष्य तय किए हैं उसमें छत्तीसगढ़ की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। और इसलिए मैं उपस्थित सभी साथियों से भी कहूंगा, सभी जनप्रतिनिधियों से कहूंगा कि आप एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करिए, एक ऐसी विधानसभा का उदाहरण बनाइए जो विकसित भारत के हर राज्य को कुछ नया करने के लिए प्रेरित करे। यहां होने वाले संवादों में, यहां पूछे जाने वाले प्रश्नों में, सदन में होने वाली कार्यवाही में, सब में एक श्रेष्ठता लाने का प्रयास हो। और हम जो भी करें, जिस भी रूप में करें, सबका लक्ष्य विकसित छत्तीसगढ़, विकसित भारत का निर्माण हो। साथियों, छत्तीसगढ़ की इस नई विधानसभा की श्रेष्ठता इसके भवन की भव्यता से ज्यादा यहां के लिए जाने वाले जन कल्याण के निर्णयों से निर्धारित होगी। यह इस बात से तय होगी कि सदन छत्तीसगढ़ के सपनों को, इसकी सोच को कितनी गहराई से समझता है और उन्हें साकार करने के लिए कितने दूर तक चलता है। हमारा हर निर्णय ऐसा होना चाहिए जो किसान की मेहनत को सम्मान दे, युवा के सपनों को दिशा दे, नारी शक्ति के जीवन में नई आशा की किरण लेकर आए और समाज में अंत्योदय का माध्यम बने। हम सबको ये याद रखना है कि यह विधानसभा केवल कानून बनाने का स्थान नहीं, बल्कि यह छत्तीसगढ़ के भाग्य निर्माण का प्रखर केंद्र है, जीवंत इकाई है। इसलिए हम सबको यह सुनिश्चित करना होगा कि यहां से निकलने वाले हर विचार में जन सेवा की भावना हो, विकास का संकल्प हो और भारत को नई ऊंचाई पर ले जाने का विश्वास हो। यही हमारी कामना है। साथियों, लोकतंत्र में कर्तव्य को सर्वोपरि रखते हुए हम सब सार्वजनिक जीवन में अपनी भूमिका निभाए, यह संकल्प लेना ही नए विधानसभा भवन के लोकार्पण के इस अवसर के सबसे बड़ी सार्थकता होगी। आइए इस परिसर से हम सभी भारतीय गणतंत्र के इस अमृत वर्ष में यह संकल्प लेकर जाएं कि जनता जनार्दन की सेवा को ही अपने जीवन का ध्येय बनाएंगे। आप सभी को लोकतंत्र के इस सुंदर नव मंदिर के लोकार्पण पर मैं पुनः शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मैं मुख्यमंत्री जी को और विशेष रूप से मेरे मित्र रमन सिंह जी को इस कल्पना को साकार करने के लिए हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद। आज छत्तीसगढ़ का रजत जयंती उत्सव
जिसमें शामिल होने के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने नए विधानसभा परिसर का उद्घाटन भी किया है और उसके विशेषता के बारे में भी सबको बताया और संबोधित किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी संबोधित किया और साथ ही ओम बिरला भी पहुंचे और उन्होंने भी संबोधित किया। आज का दिन काफी अहम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए। पीएम आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर और ये दौरा काफी खास माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में भी प्रधानमंत्री बातचीत करते हुए नजर आए और संबोधित भी किया। आज के खास कार्यक्रम को लेकर एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही तरह का उत्साह देखने को मिला सभी लोगों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए विधानसभा परिसर का उद्घाटन करते हुए भी नजर आए और आज छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस और 25 साल पूरे यानी रजत जयंती छत्तीसगढ़ मना रहा है।